हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट, जो कि चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग से है। डाइपोल मोमेंट, सबसे पहले तो डाइपोल का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है ए एक्स, ठीक है, ए और एक्स। और अगर ये कंपाउंड है मेरे पास, तो हो सकता है इन दोनों एटम्स में मेरे पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, यानी कि डेल्टा ई एन कुछ ना कुछ होगा, राइट। डेल्टा ई एन अगर कुछ ना कुछ होगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरेट होगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वो हल्का सा पोल जनरेट करेगा, यानी कि पोलर हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर हम इसको ढंग से समझें तो क्या होगा, इसको सी ले लेते हैं, सी में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन और एक्स, एक्स को मान लो कि कोई भी हैलोजन एटम है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ, आपको पता है कार्बन और एक्स का बॉन्ड होता है, अगर ये होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा दोनों के पास, राइट। ये आपका नॉर्मल बॉन्ड होता, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वाई, क्योंकि ये हैलोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, सिंपल। तो नया बॉन्ड जो बन के आएगा वो किस टाइप से होगा, इस टाइप से। सी एक्स का बॉन्ड है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ध्यान से देखना कैसे वो जनरेट हो रहे होंगे। ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे इस पोजीशन पे, हल्का सा ये एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये डिफरेंस आएगा। यानी कि एक्स जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उस वजह से एक्स क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ पुल करेगा और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये फिनोमेना होता है डाइपोल मोमेंट के अंदर, जो कि होता है बेसिकली डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो पूरा खेल किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा जो खेल है उस वजह से क्या हो रहा है, पोल जनरेट हो रहा है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोला जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये बोला जाएगा इसको, ठीक है। अब ये तो हमने फिनोमेना समझ लिया कि किस तरीके से पोलर जनरेट हो रहा है, पोल्स जनरेट हो रहे हैं, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है, एक्स के ऊपर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आ रहा है, और जो सब भी हो रहा है वो डेल्टा ई एन की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। लेकिन इसमें अगर फॉर्मूला की बात किया जाए, आपको कभी दे दिया जाए कि आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, डाइपोल मोमेंट को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के नाम से। ये होता है म्यू, इसको बोला जाता है, ये जो शेप है इसको बोला जाता है म्यू, और म्यू इज इक्वल्स टू होता है क्यू इंटू डी। क्यू का मतलब क्या, चार्ज, और डी का मतलब क्या, बॉन्ड लेंथ या फिर इंटरआयनिक डिस्टेंस, या बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं, यानी कि जो ये बॉन्ड है उसकी जो भी लेंथ होगी उसको बोलेंगे डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर हो गया, Q क्रॉस D। ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, वेक्टर्स, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका जो आंसर आता है वो हमेशा आता है Q क्रॉस D के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ Q क्या रहेंगे, Q क्या है, चार्ज है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम या फिर ESU, ESU यूनिट रहेगा, और D जो कि है डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ, तो ओस का यूनिट अगर सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। तो अगर ये 10⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है तो वो बराबर होगा 1 D बाय के। D बाय क्या होता है, D बाय होता है यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी कि ये जो पूरा डाइपोल मोमेंट का फिनोमेना अभी हमने देखा, वो उसका जो यूनिट हम स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि हाँ ये
डाइपोल मोमेंट का यूनिट है तो वो होता है 1 डी बाय या डी बाय, ठीक है। और 1 डी बाय किसके बराबर होता है? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर के। ओके, ये हमने समझ लिया इसको। और एक और चीज देख लेते हैं कि जो 1 डी बाय होता है, 1 डी बाय एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये हमने अभी तक फिनोमेना पढ़ा कि डाइपोल मोमेंट के क्या क्या फिनोमेनाज होते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपका ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है म्यू इज इक्वल्स टू क्यू क्रॉस डी, ये रिवाइज अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो सपोज करो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको बोल रखा है इट इज एन इलेक्ट्रॉन for electron d is equals to 200 into 10 raised to minus 12 centimeters. Calculate mu कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे ऊपर जो लिखा हुआ है, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू क्रॉस डी। तो म्यू के लिए हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 के बराबर, और डी जो होता है वो हो गया 200 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो यहां से आएगा 3.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 29 के बराबर, क्लियर। एंड इसके बाद एक और क्वेश्चन जो आ जाता है इसके अंदर, वो आता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के ऊपर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यानी कि अगर किसी भी बॉन्ड के अंदर आपको निकालना है कि उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड उसमें बोल रखा है म्यू ऑब्जर्व जो है वो है 0.38 एंड म्यू कैलकुलेट आपको करना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको करना है कैलकुलेट। ये क्या होगा कि आपको कैलकुलेट करना है, एंड म्यू कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, it बोल रखा है फॉर इलेक्ट्रॉन आटम d is equals to 1.6 into 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर, ये है। तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको आपको कैलकुलेट करना है और इसका जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा डाइपोल मोमेंट वाली सीरीज समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही करेंगे डाइपोल मोमेंट के ऊपर। डाइपोल मोमेंट बहुत ही वास्ट टॉपिक है तो उसको एक्सप्लेन करूंगी मैं। ओके, सो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल किताबा को।